बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूवर्स। हमने पिछली वीडियो में ये मास्टर एंट्री के टूल्स किए थे, टैब्स किए थे हमने। मैनेज बैंक, मैनेज सिटी, मैनेज कस्टमर, मैनेज फार्मर, डिजीज़, मेडिसिन, एक्सपेंस टाइप, ब्रीड टाइप। उसके बाद हमने ये वाला टैब करना है कवर, मैनेज एनिमल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, समझो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने का। वो हम एक बार कर देंगे, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर में कभी भी उस तरफ नहीं आना है पीछे, या कोई कभी नया कोई सिटी ऐड करना पड़ गया तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, या कस्टमर ऐड करना पड़ रहा तो जाना पड़ेगा। उसके बाद मैनेज एनिमल्स, ये वो टैब्स है जो हमारे एनिमल्स हैं, अभी हमारे फार्म पर है, या हमने नया लिया है किसी से। फॉर एग्जांपल ऐड एनिमल मैंने किया, एनिमल का नाम हम यहाँ देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कर देते हैं कोई बड़े सींग बकरी है, कोई बड़े सींग वाली कर देते हैं, नाम दे दिया एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल बड़े सींग वाली कर दिया हमने। फीमेल है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे फीमेल हमने कर दिया। टैग आईडी, ये वो चीज़ है जिससे एनिमल आपका पहचाना जाएगा, और ये टैग आईडी एक एनिमल को आपने दे दिया तो ये टैग आईडी किसी दूसरे को नहीं सॉफ्टवेयर देने देगा। फॉर एग्जांपल टैग आईडी हम 1 करते हैं, ये टैग आईडी अवेलेबल है। अगर ये किसी और एनिमल को दिया हुआ होता तो ये यहाँ अलर्ट करने ही नहीं देता, यहाँ बोलता टैग ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इस एनिमल की डेट ऑफ बर्थ हम अगर हमें मालूम है तो हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। जैसे हमारा खुद का एनिमल होगा तो हम रजिस्टर में नोट करते हैं कि इस दिन पैदा हुआ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन हमने किसी से परचेज़ किया हुआ है और हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो हम अपने हिसाब से एक अंदाजे से दे सकते हैं। और वेट जब हम लेते हैं तो वेट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसका वेट है 46 केजी। ब्रीड टाइप जो हमने पीछे मास्टर एंट्री में ऐड की थी, गुलाबी ऑलरेडी ऐड थी, जब मैंने सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल दिखाया था, राजनपुरी हमने ऐड की थी। तो जो भी तुम्हारी ब्रीड टाइप की, यानी जो भी बकरी है, जिस टाइप की बकरी है, वो यहाँ से हम ब्रीड टाइप ले लेंगे। मदर आईडी, फादर आईडी अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि हमने ये अभी पहला ही एनिमल डाल रहे हैं। मदर आईडी और फादर आईडी उनकी आएगी जो हमारे फार्म पे जो बकरी ने बच्चे दिए, जो हमारे खुद के हैं। लेकिन जो हमने परचेज़ किए हैं उनकी मदर आईडी और फादर आईडी हमें पता नहीं होगी, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद पार्टीशन बनाए हुए होते हैं फार्म के अंदर, जैसे 10 पार्टीशन बनाए हुए हैं, उसके अंदर एक ब्रीडर है, 10 बकरियां, एक ब्रीडर, 10 बकरियां हैं। तो ये पार्टीशन 1 में है। फॉर एग्जांपल ये टैग आईडी, यानी ये बकरी जो है जिसको हम टैग आईडी 1 दे रहे हैं, ये पार्टीशन 1 में है हमारे पास। यहाँ तुम्हारे फार्म का नाम आ जाएगा, या फॉर एग्जांपल लाहौर में है, या जहाँ पर भी तुम्हारा फार्म है, ये वहाँ पे वो साइट का नाम आ जाएगा, यानी सिटीज़ आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। उसके बाद ये 2-3 फार्म है तुम्हारे, तो यहाँ ऑटोमेटिक लिस्ट हो रहे होंगे। अब तुम जिस सॉफ्टवेयर, जहाँ पर सॉफ्टवेयर चला रहे हो जिस फार्म पे, तो वो फार्म का नाम आ जाएगा। उसके बाद परचेज टाइप, अब ये हमने परचेज किए या हमारी है, अगर हम ऑन करेंगे तो ये सारी फील्ड डिसेबल हो जाएंगी। लेकिन हमने ये परचेज किए, परचेज डेट हमारी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने 2 तारीख को परचेज़ की थी, आ गई। परचेज़ प्राइस हम इसकी कर देते हैं 65,000। और सेलेक्ट फार्मर, हम फार्मर हमने मास्टर एंट्री में एक डाला था XYZ, तो हमने XYZ यहाँ सेलेक्ट कर लिया। जो भी फार्मर होंगे वो सारे यहाँ पर नाम आ रहे होंगे, जो हम पीछे ऐड करके आएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहे होंगे, तो हम XYZ कर लेते हैं। उसके बाद किडिंग कैपेसिटी, जब हम परचेज़ करते हैं तो फार्मर से हमें मालूम होता है कि इसकी किडिंग कैपेसिटी यानी कितने बच्चे देती है, 3 देती है, 2 देती है, या 1 देती है। तो किडिंग कैपेसिटी में इसकी 3 डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यानी कि ये जो बकरी है गुलाबी नस्ल की है, इस पार्टीशन 1 में है, इसको टैग आईडी हमने 1 दी है, इसका नाम हमने ये रख दिया है, और इसकी किडिंग कैपेसिटी जो है 3 है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ऐड हो गई ये बकरी, लेकिन यहाँ ये डिस्प्ले नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे जाते हैं और ये करता हूँ, ये देखो ये हमारे पास नज़र आ गई, क्योंकि ये जो सर्चिंग लगी हुई है फ्रॉम टू, ये लगी हुई है डेट ऑफ बर्थ से। 1/1/2022 जो हमने डेट ऑफ बर्थ डाली थी, 1/1/2022। हम चाहते हैं कि हम देखेंगे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक हमारे फार्म पे कितने बच्चे हैं डेट ऑफ, यानी बॉर्न हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ से हमने ये सर्चिंग लगा रखी है। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनवरी 2 करता हूँ और 2022 करता हूँ, क्या ये डिस्प्ले होता है? देखो ये यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि ये सर्चिंग डेट ऑफ बर्थ से लगी हुई है। तो मैं अगर यहाँ पर दोबारा 1 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सर्चिंग होएगा। ये फीमेल है, 46 केजी इसका वेट है, करंट वेट भी इसका 46 केजी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी किडिंग कैपेसिटी 3 है, इसका नाम हमने रखा है बड़े सींग वाले, और इसकी एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रही है 0 ईयर्स यानी 5 मंथ
और 15 डेज़ की ये बकरी हमारे पास है। और पार्टीशन 1 में है फलानी, यानी जो XYZ साइड का नाम हमारा यहाँ आ गया, सिटी का नाम, या जो भी फार्म है जहाँ पर भी बना हुआ है। परचेज टाइप हमारी परचेज़ की हुई है, परचेज डेट ये है, इतने की परचेज़ की है, और परचेज़ की हमने XYZ फार्मर से। अगर इसमें कोई गलती हो गई है हमसे, फॉर एग्जांपल वेट हमारा 46 नहीं था, इसका वेट था 56 kg, तो हम इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर गए, हमने इसको 56 किया, और ये पार्टीशन 1 में नहीं थी, पार्टीशन 2 में थी, तो इसको भी ऐड कर दिया। 65 की नहीं थी, ये थी हमारी 64,000 की। तो 2-3 चीज़ें मैंने, और इसकी किडिंग कैपेसिटी में मैं 2 कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पर एडिट कर ली हैं, और मैं इसको सेव करता हूँ। वापस हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि डेट बार बार चेंज हो जाती है। इसका डेट का भी मैं एक हल बताऊँगा एंड में। 2022 जनवरी, देखिए 56 kg हमारा वेट हो गया है, किडिंग कैपेसिटी 2 हो गई है, पार्टीशन 2 हो गया है, और 64,000 प्राइस हो गई। अब ये हमने जितने भी एनिमल्स हैं सारे हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये हमसे कंफर्म करेगा कि डिलीट करना चाहते हो। अगर डिलीट हो गया तो दोबारा ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। मैं भी फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ, और मैं यहाँ पे वीडियो को रोक कर इसी तरीके की 3-4 बकरियाँ ऐड करता हूँ, 2-3 ब्रीडर ऐड, अच्छा एक ब्रीडर ऐड कर लेते हैं हम। ऐड एनिमल पे गए, हमने यहाँ पे ब्रीडर का नाम कर दिया, फॉर एग्जांपल किंग का नाम रख दिया, और यहाँ से हमने मेल लिया। टैग आईडी 1 दे के देखता हूँ क्या अलाउ करता है ये। दिस टैग आईडी ऑलरेडी इशूड, यानी कि ये टैग आईडी देखो हमने यहाँ फीमेल को दी हुई है, तो ये इसको नहीं देने देगा। सारा दारोमदार जो होता है फार्म का वो टैग आईडी से होता है, गले में जो टैग हमने दिए हुए होते हैं एनिमल्स को उस पर होता है। मैं इसको 2 देता हूँ, और इसकी डेट ऑफ बर्थ में कर देता हूँ, इसकी कर देता हूँ 6 जनवरी। इसका वेट कर देते हैं 88 kg, और गुलाबी है। मदर फादर आईडी इनकी अभी हमें नहीं पता। पार्टीशन 2 में कर देते हैं इसको भी, और परचेज टाइप इसको ऑन कर देता हूँ। मैं ऑन करूँगा तो यहाँ हमें परचेज डेट, परचेज प्राइस, फार्मर, किडिंग कैपेसिटी, जैसे यहाँ से मैंने मेल सेलेक्ट किया था तो किडिंग कैपेसिटी हाइड हो गई थी। फीमेल करेंगे तो किडिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं यहाँ से मेल करता हूँ। अब मेल में ये एक होता बक होता है, एक वेदर होता है। बक जो होता है वो 40 kg से ऊपर होता है, और वेदर जो होता है वो 40 kg से कम होता है। तो इसको हम बक करते हैं और सेव कर देते हैं। डेट, अच्छा बार बार हमें ये डेट पीछे करनी पड़ रही है। अगर जब हम फार्म की एंट्रियां करेंगे तो बार बार हमें देखना पड़ेगा, बार बार पीछे जाए। तो होम पर, ये हमारे डैशबोर्ड पर, होम पर हमने क्लिक किया, ये जो डेट नज़र आ रही है, एक बार हमने ये डेट सेलेक्ट कर दी, 2012 1 कर दिया मैंने। अब पूरे सॉफ्टवेयर में ये यही डेट हो गई है। अब मैं दोबारा आता हूँ मास्टर एंट्री, मैनेज एनिमल, देखो 1/2012 हो गया। बार बार हमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही हमने होम पे जाके सेट कर दी तो वही डेट पूरे सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। तो ये एक मैंने मेल ऐड कर लिया, एक फ़ीमेल ऐड कर लिया। अब जितने भी हमारे फार्म्स के ऊपर एनिमल्स हैं, जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, वो इस तरीके से हमें ऐड कर लेंगे। मैं वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ, मैं 4-5 फीमेल ऐड करता हूँ, 2-3 मेल ऐड करता हूँ, फिर हम अगले स्टेप पर चलेंगे आगे।